क्या आप भी रोजाना रायपुर से दुर्ग या दुर्ग से रायपुर का सफर तय करते हैं? क्या आप भी कुम्हारी टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम और टोल से परेशान हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम उस सवाल का जवाब लेकर आए हैं जो छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के मन में है। क्या कुम्हारी टोल प्लाजा बंद होगा? इस सवाल पर रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सीधा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा था और अब उस पत्र का जवाब आ गया है। जवाब में एक तारीख भी बताई गई है। तो क्या है वो जवाब? क्या आपको टोल से राहत मिलेगी और अगर मिलेगी तो कब? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, रायपुर और दुर्ग छत्तीसगढ़ के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर है। इन दोनों शहरों के बीच हजारों लोग रोजाना नौकरी, व्यापार और अन्य कामों के लिए सफर करते हैं और इस सफर में एक अहम पड़ाव आता है कुम्हारी टोल प्लाजा का। आंकड़ों के मुताबिक हर दिन लगभग 50,000 से ज्यादा गाड़ियां इस टोल प्लाजा से गुजरती है। जाहिर है, इतने बड़े ट्रैफिक वॉल्यूम की वजह से यहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे लोगों का कीमती समय और ईंधन दोनों बर्बाद होता है। इसी समस्या को लेकर लोगों की आवाज बनकर सामने आए रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल। उन्होंने पदभार संभालने के बाद से ही इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा। अब सवाल उठता है कि बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में क्या लिखा था। उन्होंने इस टोल प्लाजा को अवैध बताते हुए इसे तुरंत बंद करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने पत्र में जिक्र किया कि यह टोल प्लाजा शहरी सीमा के काफी नजदीक है और इससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि इस टोल प्लाजा के कारण ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उनकी मांग साफ थी, कुम्हारी टोल प्लाजा पर वसूली बंद की जाए। ये पत्र जब दिल्ली पहुंचा तो सबकी नज़रें इस पर टिक गई कि देश के हाईवे मैन कहे जाने वाले नितिन गडकरी जी इस पर क्या जवाब देते हैं। और दोस्तों, अब वो जवाब आ चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृजमोहन अग्रवाल के पत्र का विस्तृत जवाब दिया है और इस जवाब में दो बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, जो शायद आपको थोड़ी निराश कर सकती है, वो यह है कि कुम्हारी टोल प्लाजा फिलहाल बंद नहीं होगा। जी हां, आपने सही सुना। सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है। गडकरी जी ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे 53 पर बने इस टोल प्लाजा की स्थापना और यहां पर शुल्क का संग्रह राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2008 के अनुसार ही किया जा रहा है। यानी सरकार की नज़र में यह पूरी तरह से वैध है। लेकिन दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जवाब में एक उम्मीद की किरण भी है, एक तारीख भी है। नितिन गडकरी ने अपने पत्र में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र किया है। यह प्रोजेक्ट 92 किलोमीटर लंबा दुर्ग रायपुर आरंग बाईपास। ये बाईपास इस पूरे इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। जो ट्रैफिक अभी शहर के बीच से होकर गुजरता है, वो इस बाईपास के बनने के बाद शहर के बाहर से ही निकल जाएगा। इससे शहरों के अंदर का ट्रैफिक दबाव कम होगा, प्रदूषण घटेगा और यात्रा का समय भी बचेगा। गडकरी ने बताया है कि इस बाईपास का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और इसके जून 2026 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही यह बाईपास चालू हो जाएगा, उसके बाद कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने के अनुरोध पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो तारीख नोट कर लीजिए, जून 2026। ये वो डेडलाइन है जिसके बाद आपको इस टोल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। चलिए, अब ये भी समझ लेते हैं कि जब तक बाईपास नहीं बन जाता तब तक क्या होगा। क्या हमें ऐसे ही जाम में फंसना पड़ेगा? नहीं, गडकरी ने इसका भी समाधान बताया है। उन्होंने माना है कि ट्रैफिक का दबाव है और इसलिए मंत्रालय ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी को लागू करने का फैसला किया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। यह क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। अभी जब आप टोल पर पहुंचते हैं तो आपको फास्टैग स्कैनिंग के लिए बूम बैरियर पर कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ता है। गाड़ी की रफ्तार धीमी होती है और अगर किसी का फास्टैग काम नहीं कर रहा
तो पीछे गाड़ियों की लाइन लग जाती है। लेकिन मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम में कोई बैरियर नहीं होगा। आप हाईवे की स्पीड से ही टोल प्लाजा से गुजर जाएंगे और ऊपर लगे कैमरे और सेंसर आपके फास्टैग को ऑटोमेटिकली स्कैन करके टोल काट लेंगे। इससे गाड़ियां बिना रुके, बिना धीमे हुए निकल जाएंगी और जाम की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। यह सिस्टम सिंगापुर और कई यूरोपीय देशों में बेहद सफल है और अब इसे कुम्हारी में भी लागू किया जा रहा है ताकि जून 2026 तक लोगों को जाम से राहत मिल सके। पूरी कहानी को सार में समझते हैं। पहली बात, कुम्हारी टोल प्लाजा अभी बंद नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सरकार इसे नियमों के अनुसार वैध मानती है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जून 2026 में जब दुर्ग रायपुर आरंग बाईपास बन जाएगा तब इसे बंद करने पर विचार होगा। चौथी बात, जाम की समस्या से तुरंत राहत देने के लिए यहाँ बैरियर फ्री मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाया जा रहा है। यह खबर हमें दिखाती है कि कैसे जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देती है। भले ही फैसला तत्काल पक्ष में न हो, लेकिन एक भविष्य की योजना ज़रूर सामने आई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जून 2026 तक का इंतज़ार बहुत लंबा है, या आपको लगता है कि बाईपास बनने के बाद ही टोल बंद करना एक सही और तार्किक कदम है? और ये जो नया बैरियर फ्री टोल सिस्टम आ रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे जाम की समस्या सच में हल हो जाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके हर कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुम्हारी टोल प्लाजा से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, खासकर उनके साथ जो रोज़ाना इस रास्ते से गुजरते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नमस्कार।